हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमारे जीवन में दिया। सारी महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, अनुग्रह प्रभु यीशु की पहचान में। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह की पहचान से मिलता है। पहचान का मतलब किसी को अपने जीवन के अंदर वास्तविक रूप से पहचानना और जानना है। तो व्यभिचार ना कर, ये जानना अलग बात है, लेकिन ना करना और वास्तविक रहना ये अलग है। शराब ना पीना ये अलग बात है, लेकिन जानकर भी पीना ये अलग बात है। अगर आप जानबूझकर भी कर रहे हो तो इसका मतलब आप ज्ञान में हो, पहचान में नहीं हो। और परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम पहचान में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें अगला अनुग्रह नहीं मिलेगा और तुम अगले स्तर में नहीं जा पाओगे जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अंश अंश करके अपनी ही महिमा में बदलूंगा। जिस रूप में मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं, मैं उस रूप में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, मैं तुम्हारे सामने से जो दुश्मन देशों को अभी दूर कर सकता हूं और सभी दुश्मन देश तुम्हारे सामने से तुरंत दूर हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बनैले पशु आएंगे और तुम्हें फाड़ खाएंगे, क्योंकि अभी तुम में वह अनुग्रह नहीं है कि मैं सभी देशों को तुम्हारे सामने से दूर कर दूं और तुम जीवित रह सको। तुम्हें उस अनुग्रह को हासिल करने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम प्रतिदिन मेरे साथ चलते जाओगे, मेरी पहचान में बढ़ते जाओगे, मैं तुम्हें अंश अंश करके बढ़ाता जाऊंगा और वह सब वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरे करते जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदे हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग हैं। उसकी योजना अलग है और हर एक व्यक्ति को बढ़ाने का तरीका अलग है। जैसे गाड़ियां अलग अलग हो सकती है, परंतु डीजल एक ही है, या कोई बल्ब लगा सकता है, कोई एलईडी लगा सकता है, लेकिन बिजली एक ही है। और उसी तरह से अनुग्रह एक ही है, जिसने किसी को चंगाई देनी है, किसी को आशीष देनी है, किसी के घर में उद्धार लेकर जाना है। तो ये सब काम परमेश्वर का अनुग्रह ही करता है। अगर आज कोई चीज आपके पास नहीं है, इसका मतलब उस चीज के लिए आपके पास अनुग्रह नहीं है। और अनुग्रह तब आता है जब आप अपनी बीमारी में भी, परेशानी में भी, निराशा में भी, दुखों में भी, सताव में भी परमेश्वर के साथ चलते हैं। और जब आप इन परेशानियों से निकलते हो, आप एक अलग मनुष्य बनकर निकलते हो। आप पहले से ज्यादा अनुग्रहकारी होते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं अंश अंश करके उस अनुग्रह को तुम्हारे जीवन में बढ़ाता जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप पहाड़ियों पर जाते हो तो ऊपर चढ़ते चढ़ते कई बार नीचे भी पहाड़ियां आती हैं। तब आपको लगता है आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन आप नीचे नहीं जाते। आप उस समय एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हो। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं तो ये परीक्षाएं नीची पहाड़ी है। आपकी ऊंचाई कम नहीं हो रही है, आपकी मंजिल कहीं छूट नहीं रही है, परंतु परमेश्वर उस नीची पहाड़ियों पर भी आपको चेक करता है कि जब मैं ऐसे ऊंची पहाड़ियों में लेकर गया तो ये क्या सोचता है। परमेश्वर ने कहा,
अगर तुम मुझे पहचान जाओगे तो हर परिस्थिति में मेरे साथ वफादार रहोगे, और अगर आप परमेश्वर की पहचान में हो जाएं, आप डरेंगे नहीं। आपको मालूम होगा कि हर वो चीज जो इस धरती के नीचे आपके साथ हो रही है, वो दिखने में कितनी भी अजीब क्यों ना हो, पर उसका एक ईश्वरीय कारण है जो परमेश्वर आने वाले समय में प्रकट करता है और आपको अगला अनुग्रह देता है। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं वचन को बोलकर घोषणा करूंगी और एक बीज के समान धैर्य रखूंगी कि वह अपने समय में फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।